हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया और मुगलों ने राज किया, कई सारे राजाओं ने भी राज किया। दोस्तों, इन सब ने अपने अपने तरीके से इस देश को लूटा और यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। इन सब का बस एक ही मकसद था कि जितना हो सके इन लोगों पर अत्याचार किया जाए और यहाँ के लोगों को भूख प्यास से इतना तड़पाया जाए ताकि ये लोग आजादी का नाम तक भूल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे देश पर 150 साल तक शासन करने वाले अंग्रेजों की उन अच्छाइयों के बारे में जिसकी वजह से यहाँ के शूद्र लोग अपने आप को कुछ हद तक मनुष्य समझने लगे थे। अंग्रेजों के आने से पहले भी इस देश में गुलामों की संख्या कम नहीं थी और उनके आने के बाद ये संख्या और बढ़ी, लेकिन इस बार गुलामों की गिनती में वे लोग आने लगे जिन्होंने अपनी बादशाहत शूद्रों पर कायम कर रखी थी। दोस्तों, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि अंग्रेजों ने इस देश पर राज करके कोई अच्छा काम किया या फिर एहसान किया। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने भी हमारे देश भारत को औरों की तरह ही लूटा खसोटा और यहाँ के लोगों पर आधिपत्य जमाया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अच्छे कार्य भी किए थे जिसे मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो में रखने वाला हूँ, क्योंकि उनके अत्याचार और जुल्म सितम के किस्से तो हर जगह देखने और सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों में कुछ अच्छाइयां भी थी जिसे अपने शासनकाल में उन्होंने अप्लाई किया और अन्य आक्रमणकारियों के विपरीत इस देश में कुछ हद तक परिवर्तन ला पाए थे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अंग्रेजों ने कौन कौन से एहसान यहाँ के मूल निवासियों पर किए थे। संपत्ति का अधिकार। अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्रों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। देवदासी कुप्रथा। अंग्रेजों ने इस देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। पहले मंदिरों में देवदासी रखी जाती थी, जो कि दक्षिण भारत में आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलर मैं एक वीडियो इस देवदासी प्रथा पर बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। इस प्रथा में छोटी सी उम्र में ही लड़की को मंदिर में दान किया जाता था और 10-12 वर्ष की हो जाने पर मंदिर के पंडे पुजारी उनके साथ शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे हरि की संतान कहकर हरिजन का नाम दिया जाता था और अपने माथे पर लगने वाले कलंक से वो वंचित हो जाते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हरिजन शब्द पर अब प्रतिबंध लगा रखा है। इसके साथ साथ सती प्रथा को बंद करवाने में भी अंग्रेजों का काफी योगदान रहा। इस प्रथा में क्या होता था कि जब कोई मर जाता था तो उसकी पत्नी को जलती हुई चिता पर बैठना होता था और अपने पति के साथ ही जलती हुई आग में खत्म होना पड़ता था। नववधु शुद्धिकरण प्रथा। 1819 से पहले जब किसी की शादी होती तो ब्राह्मण वधु का शुद्धिकरण करने के बहाने नववधु को 3 दिन तक अपने पास रखते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। उसके उपरांत ही उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में बिल्कुल बंद कर दिया था। चरक पूजा। अंग्रेजों ने 1863 ईस्वी में इस चरक पूजा प्रथा को बंद करवाया था। इस प्रथा में यह होता था कि जब कोई राजा महाराजा या पावरफुल पैसे वाला व्यक्ति भवन निर्माण करता था तो नर बलि दी जाती थी और इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए किसी शूद्र व्यक्ति को उस भवन की नींव में जिंदा चुनवाया जाता था और इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1863 में बंद किया था। गंगा दान प्रथा। शूद्रों के पहले लड़के को ब्राह्मणों के कहे अनुसार गंगा में दान किया जाता था। इसके पीछे ये मान्यता थी कि अगले जन्म में ये लड़का शूद्र वर्ण में पैदा नहीं होगा, किसी ब्राह्मण के या क्षत्रिय के घर में पैदा होगा। अंग्रेजों ने इस प्रथा को 1835 में बैन किया था। कुर्सी का अधिकार। शूद्रों को अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। शिक्षा का अधिकार। अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले थे। पहले शूद्र जाति के लोग और सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। अंग्रेजों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की। ब्राह्मण जज पर रोक। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों का ये मानना था और वे कहते थे कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं है। ये लोग मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर न्याय करते हैं। शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का 100% कब्जा था। अंग्रेजों ने इसे घटा करके 25% कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 100% शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का हक रहा तो यहाँ के कमजोर और असहाय लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, बस यही थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।